नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप सभी जो है शानदार और ज़बरदस्त होंगे। साथ आपकी तैयारी भी बिल्कुल क्या है ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। वापस जो है 30 महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ हम उपस्थित हैं, जो कि रेलवे के नए पैटर्न पर और प्रीवियस क्वेश्चन के साथ जो है यहाँ पे 30 क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो बिल्कुल आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल अंत तक और बिना स्किप किए कंप्लीट जरूर देखें और कंप्लीट मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। ये दोनों प्रकार के जो है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों प्रकार के जो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो रेगुलर रात 8 बजे आती है। तो अगर आप इसका रेगुलर नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री होता है। हाँ, बस आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने में जो कष्ट हो, बस आपको उस पर क्लिक करना, आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। चलिए बात करें अगर हम पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में कल्हड़ द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। बताने का प्रयास करिएगा स्टूडेंट कि क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन है हर्ष चरित्र दिया हुआ है, राजतरंगिणी है, मुद्रा रासत है या विक्रमो सीरियस है। तो राइट की बात करते हैं तो राजतरंगिणी जो है लिखा गया था इसके द्वारा, तो कल्हड़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है मणिपुर जो भारत का एक राज्य है, देश के डैश हिस्से में स्थित है। तो किस हिस्से में है? पश्चिम में है, पूर्वोत्तर में है, उत्तर में है या पश्चिमोत्तर में है। तो ध्यान रखें जो मणिपुर है वो पूर्वोत्तर में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती हैं। उस दर के बारे में बात करने हैं, कौन सा दर है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, सेबी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बताने के बाद किस जो है संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित होती हैं, तो इसको निर्धारित करता है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि ऑप्शन ई बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में कृषि के संदर्भ में एमएसपी का पूरा रूप क्या है। यहाँ पे पूर्ण रूप होगा, यानी इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है कि एमएसपी का फुल फॉर्म। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है। ऑप्शन डी आपको ध्यान रखना है। 5 की बात करें तो 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में डैश की मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था। तो किसकी मृत्यु हुई थी 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में? तो बताने का प्रयास करिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सम्राट अकबर। क्या हो जाएगा? सम्राट अकबर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टूडेंट बिल्कुल जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए गए हैं इसमें, बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को जो है बिल्कुल अंत तक देखकर ही जाएं। 6 नंबर है कि तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य की राजनीतिक पार्टी है। तेलुगु देशम की बात की जा रही है। एक मिनट स्टूडेंट, तेलुगु, हाँ ठीक है, तेलुगु देशम पार्टी की बात करेंगे। तमिलनाडु है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक। स्टूडेंट बिल्कुल जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो तेलुगु देशम पार्टी है ये आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। 7 है कि प्लासी युद्ध डैश में लड़ा गया था। तो बताने का प्रयास करिएगा जो कि प्लासी युद्ध है कब जो है लड़ा गया था। प्लासी युद्ध की बात की जा रही है। तो प्लासी युद्ध की डेट की बात करते हैं तो 23 जून और 1757 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 23 जून 1757 को। 8 नंबर क्वेश्चन है पूर्वी भारत की पहाड़ी जो है पट्टी यहाँ पे होगा, मेघालय मूल रूप से डैश का हिस्सा था। तो किसका हिस्सा था? मणिपुर का, पश्चिम बंगाल का, असम का या सिक्किम का। तो ये जो है हिस्सा था असम का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बोकारो स्टील प्लांट डैश में है। तो कहाँ पर है बोकारो स्टील प्लांट? झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल या बिहार। तो ध्यान रखें यह जो है कहाँ पर है? झारखंड में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 10 है पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन डैश के तौर पर मनाया जाता है। तो किसके तौर पर? तो सेवा दिवस, हिंदी दिवस, किसान दिवस या बाल दिवस।
तो सेवा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोत्सवाना की मुद्रा है? बोत्सवाना की मुद्रा पूला, डॉलर, ड्रम या रियल है? तो क्या है? तो वहां की जो मुद्रा है पूला है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्नलिखित में से कौन सा एक है? भारतीय दर्शन के 6 विचारधाराओं में से कौन सा एक है? तो उस एक की नाम की बात करते हैं तो वेदांत। ऑप्शन बी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लाल डेटा बुक वह पुस्तक है जो निम्नलिखित का रिकॉर्ड रखती है। तो किसका जो है रिकॉर्ड रखती है? भूकंप का, चक्रवात का, लुप्त प्राय प्रजातियों का या नाभिकी रिएक्टर का? ये जो है रिकॉर्ड रखती है किस चीज का? तो रिकॉर्ड ये रखती है लुप्त जो है प्रजातियों का। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 14 है कि 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने क्या मांग की थी? तो क्या मांग की थी 1930 के दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बी आर अम्बेडकर ने? तो इनके द्वारा जो है मांग की गई थी किस चीज का? तो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की। यानी कि अगर चुनाव जो है दलित लड़ रहा है तो वोट देने का अधिकार भी क्या है? दलितों को ही होना चाहिए, ऐसा इन्होंने डिमांड किया था। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें किसके लिए आरक्षित हैं? तो किसके लिए हैं? तो ये आरक्षित हैं महिलाओं के लिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो, जो कि बिल्कुल फ्री है। 16 की बात करें तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? 1905 है, 1999, 1998 या 1997? तो ये स्टार्ट हुआ था 1999 में। ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। 17 है, इसमें केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के बारे में भी सरोकार प्रलक्षित होते हैं। तो किस में होते हैं? समवर्ती सूची में, संघीय सूची में, संघ सूची में या राज्य सूची में? तो ये जो है बात कर रहा है समवर्ती सूची में। इसमें जो है दोनों प्रकार के गवर्नमेंट के पास यानी कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार के पास भी क्या है? अधिकार होता है। 18 की बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? ऑप्शन दिया गया है छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या तमिलनाडु। तो सबसे अधिक जो है उड़ीसा में है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 19 है कि इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, मौलाना अब्दुल कलाम या सुभाष चंद्र बोस। तो ध्यान रखिएगा यह जो है लिखा गया था मौलाना जो है अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएगा। 20 है कि भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्त निकाय उत्तरदायी है? तो इसके लिए जो उत्तरदायी है उसका नाम क्या है? तो निर्वाचन आयोग है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप इन सभी जो है प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो भी बिल्कुल फ्री है, क्योंकि आप लोग को लगता है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या हम टेलीग्राम से जुड़ेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। नहीं स्टूडेंट, बिल्कुल फ्री होता है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं देना है और टेलीग्राम पे भी क्या है जुड़ सकते हैं, फ्री में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। 21 की बात करें तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? बताने का प्रयास करिए। गणित से, अर्थशास्त्र से, भौतिक विज्ञान से या कृषि से? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जो है बिल्कुल आप सभी को पता होगा, यह जो है कृषि से जुड़े हुए हैं। और इन्होंने ऐसा क्या किया था उसको आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 22 की अगर हम बात करते हैं तो प्रत्यावर्ती धारा का दिष्ट धारा में बदल जाता है।
बदला जाता है, तो किसके माध्यम से बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में यानी एसी से डीसी में बदलने के लिए किसका उपयोग होता है? ट्रांसफार्मर, डायनमो, दोलक द्वारा या दिष्टकारी द्वारा। तो इसके लिए जो है यूज क्या होता है? तो दिष्टकारी यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा स्टूडेंट। हालांकि ट्रांसफार्मर भी क्या है यूज लोग करते हैं, क्या करने के लिए? एसी को डीसी में बदलने के लिए, लेकिन डी यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल सटीक हो रहा है तो इसको आपको ध्यान रखेंगे। 23 है, निम्न में से विषम पद है। विषम यानी कि बिल्कुल डिफरेंट की बात कर रहा है। यहाँ पे डिफरेंट की बात करेंगे तो माइक्रोवेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइक्रोवेव। 24 है कि सूक्ष्म तरंग संचार में किस आवृत्ति की तरंगे प्रयुक्त की जाती हैं? तो इसमें जो है प्रयोग की जाती हैं 100 गति हर्ट्ज से लेकर 300 किलो हर्ट्ज तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो मैग्नीशियम का, फास्फोरस का, सल्फर का या कार्बन का? तो नीला जो करता है मैग्नीशियम का, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 26 है कि पीएटी जिसे कहा जाता है एक बहुत सुपर रिचित प्रकार का डैश है और इसका उपयोग बोतल बनाने के लिए किया जाता है। तो किसकी ये बात कर रहा है? नायलॉन की, एक्रिलिक की या पॉलिएस्टर की या रेयान की? तो ये जो है बात कर रहा है पॉलिएस्टर की, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 है कि अक्रिय गैस डैश होती है। तो अक्रिय गैस क्या होती है? तो रासायनिक रूप से अक्रियाशील होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 28 है कि गुर्दे की रुधिर पूर्ति करने वाली रुधिर वाहिका है। गुर्दे की रुधिर पूर्ति करने वाली, तो उसका नाम है वृक्क यानी कि धमनी। ठीक है, वृक्क धमनी, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। 29 है, अस्थियों और दांतों में मजबूत रासायनिक द्रव्य है। तो कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम ब्रोरेट? तो क्या है, क्या रहता है? तो इसमें रहता है कैल्शियम फास्फेट, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है। थाइमस है, एक्रिस है, आग्नाशय है या प्लीहा? तो सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो क्या है? आग्नाशय है। मिश्रित में ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे हमारे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि मॉक टेस्ट आप सभी ने दिया। तो आप कितने प्रश्न जो है सही कर पाए हैं 30 में से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो आपको कैसी लगी है जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा अपने जो है विचारों को, और वीडियो को लाइक करके जाएं, और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि डेली जो है वीडियो रात 8 बजे आने वाली है। साथ में आप करंट अफेयर भी क्या इस चैनल पर पढ़ सकते हैं जो कि डेली सुबह 6 बजे आते हैं, और 15 करंट अफेयर होते हैं महत्वपूर्ण MCQ टाइप में, तो बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।